नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। एआई का बढ़ता खतरा। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो एक तरफ हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इतना शातिर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों की इज्जत और प्राइवेसी पर सीधा हमला कर रहा है। और इस बार शिकार बनी है बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है एआई से बनी फेक अश्लील फोटोज़ और उनके नाम और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए। चलिए इस खबर को आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, एआई के फ़ायदे तो अनगिनत हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स एआई की मदद से बीमारियों का जल्दी पता लगा सकते हैं, ऑपरेशंस प्लान कर सकते हैं। एजुकेशन में स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलती है, जैसे वर्चुअल ट्यूटर्स मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स जैसी ऐप्स एआई से रिकमेंड कर देती हैं कौन सा कंटेंट आप देखें। बिजनेस में चैटबॉट्स कस्टमर सर्विस को हैंडल करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद मिलती है। यहाँ तक कि एनवायरनमेंट के लिए भी एआई क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्ट करता है। कुल मिलाकर एआई समय बचाता है, एफिशिएंट बनाता है और इंसानी गलतियों को कम करता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एआई का सबसे बड़ा खतरा है डीप फेक टेक्नोलॉजी। मतलब कोई भी फोटो या वीडियो को इतना रियल तरीके से बदल देना कि वो लगे असली है। जैसे किसी के फेस में पोर्नोग्राफिक कंटेंट लगा दो या फेक स्पीच बना दो। ये प्राइवेसी भी तोड़ता है, लोगों की इज्जत को ठेस पहुंचाता है और सोसाइटी में अफवाहें भी फैलाता है। पॉलिटिक्स में फेक वीडियोस से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। साइबर क्राइम बढ़ता है और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है महिलाओं पर, बच्चों पर, क्योंकि ज़्यादातर डीप फेक पॉर्न जो है महिलाओं के बनाए जाते हैं। भारत में 2025 तक कई ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे लॉज भी हैं जो अब बनाने की लाइन में हैं। खासकर फेमस पर्सनालिटीज़ को तो ये काफ़ी दिक्कत दे रहा है। सोचिए, ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी स्टार जिनकी इमेज करोड़ों लोगों के लिए आइडल है, उनके नाम पर फेक मर्चेंडाइज बेचकर एआई से अश्लील फ़ोटोज़ बनाकर ऑनलाइन फैलाए जा रहे हैं। ये न सिर्फ उनकी रेपुटेशन को ख़राब करता है बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी देता है। फेमस लोग हमेशा पब्लिक की नज़रों में रहते हैं तो स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, फेक न्यूज़ का शिकार बनते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद आलिया भट्ट और काजोल के साथ भी ऐसा हुआ। इनके परिवार पर भी असर पड़ता है। ऐश्वर्या की बेटी आराध्या को भी फेक हेल्थ न्यूज़ के लिए कोर्ट जाना पड़ा। पैसे का नुकसान, ब्रांड वैल्यू नीचे जाती है और लगातार सतर्क भी रहना पड़ता है। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को असर कर सकता है। अब ऐश्वर्या के केस पर डिटेल में आते हैं। 9 सितंबर को ऐश्वर्या ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की। उनका कहना है कि उनके नाम, उनकी फ़ोटोज़ और एआई से बने फेक पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बिना उनकी परमिशन के इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेसिफिकली aishwaryaworld.com जैसी वेबसाइट्स खुद को ऑफिशियल बताकर मग्स, टी शर्ट्स और ड्रिंक्स बेच रहे हैं जिसकी कीमतें 3100 रुपये तक है। और करीब करीब कई सारे फेक चैट्स हैं, मॉफ्ट पॉर्न इमेजेस हैं, डीप फेक वीडियोज़ हैं जो इंटरनेट पर घूम रहे हैं। उनके वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि ये लोग ऐश्वर्या के नाम और फेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके इमेज को सेक्शुअल डिज़ायर्स पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी डिग्निटी पर हमला है। दूसरे वकील प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद भी इस टीम में शामिल हैं। अब बात करते हैं कोर्ट के फैसले की। जस्टिस तेजस कारिया ने सुनवाई की और मौखिक रूप से कहा कि वो इस पर इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे, मतलब डिफेंडेंट्स को वार्निंग देकर इस पर रोक लगाएंगे। 151 यूआरएल्स को इसमें टारगेट किया गया है। गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट रिमूव करने को कहा गया है। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 7 नवंबर को जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने और फिर 15 जनवरी 2026 को कोर्ट में होगी। अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने माना है कि वायलेशन काफ़ी सीरियस है। ऐश्वर्या के वकील संदीप सेठी ने कहा कि उनकी इजाज़त के बिना उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करके बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लाइव लॉ के अनुसार अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट इस मामले पर इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है। इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट का वो आदेश होता है जिसके तहत किसी को भी गैर कानूनी तरीके से या फिर अनुमति के बिना ऐसा कोई काम करने से रोका जा सकता हो। पर्सनैलिटी राइट्स को राइट्स ऑफ पब्लिसिटी या फिर राइट टू वन इमेज एंड लाइकनेस के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी व्यक्ति की अपनी पहचान, छवि, नाम, आवाज़, हस्ताक्षर या अपनी विशिष्ट विशेषताओं के व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग को नियंत्रित करने के कानूनी अधिकार के बारे में बात करता है। ये अधिकार किसी दूसरे द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का लाभ उठाने से उसे रोकते हैं। ऐश्वर्या से पहले जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन ऐसे कई सितारे पर्सनैलिटी राइट्स के तहत कोर्ट का रुख कर चुके हैं। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। भारत में पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, लेकिन यह आर्टिकल 21
1 के तहत प्रिवेसी और डिग्निटी का हिस्सा माना जाता है। IT एक्ट 2000 से प्रिवेसी ब्रीच होना और ऑब्सीन कंटेंट पर एक्शन लेना, IPC में सेक्शन 509 जो किसी विमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना, या फिर 354D जो स्टॉकिंग लग सकता है। डीप फेक के लिए 2025 में कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं आया, लेकिन कोर्ट्स सिविल रेमेडीज़ देते हैं जिनमें इंजंक्शन ऑर्डर को पास करना, पिटीशन फाइल करना, एविडेंस जिसमें स्क्रीनशॉट्स और URLs को देखा जाता है। कोर्ट इस पर नोटिस भेजता है और अगर क्रिमिनल एंगल है तो पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे केसेस दिल्ली हाई कोर्ट ऐसे केसेस में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है। जैकी श्रॉफ को उनके भिड़ू वाले कैच फ्रेज का प्रोटेक्शन मिला, यानी उनकी इजाज़त के बिना कोई भी अब भिड़ू शब्द नहीं बोल सकता। उसी तरह से झकास जो अनिल कपूर का एक टैगलाइन रहा है उस पर भी पाबंदी है। और इस तरीके से अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इंटरमीडियरीज़ जो हैं, यानी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग इस तरीके के वीडियो बनाकर लगाते हैं, अपना प्रचार करते हैं या प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी रोक लग सकती है। और कुल मिलाकर पूरा का पूरा मामला जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को साबित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ये तय किया जा सके कि जो लोग कर रहे हैं उनका इसको करने के पीछे उसका मकसद क्या है। इसमें कहा यह भी जा रहा है कि कोर्ट AI मिसयूज़ को डिग्निटी का वायलेशन मानता है और जो भी इंटरमीडियरीज़ हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। इसके बढ़ते मामले को देखते हुए फ़िलहाल ऐसा लगता है कि सरकार आगे चलकर नया डीप फेक लॉ लेकर आ सकती है। डीप फेक और AI के दुरुपयोग से निपटने के लिए तकनीकी समाधान भी ज़रूरी हैं। कई कंपनीज़ डीप फेक डिटेक्शन टूल्स पर काम कर रही हैं जो AI जनरेटेड कंटेंट को पहचान कर बताते हैं कि नकली है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिजिटल कंटेंट की ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये तकनीकें अभी शुरुआती दौर में हैं और बड़े पैमाने पर इन्हें लागू करने में समय लग सकता है। तब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेक कंपनीज़ को कंटेंट मॉडरेशन में और भी सख्ती बरतनी होगी। जागरूकता भी इस समस्या का एक बड़ा हल हो सकता है। अवेयर करना होगा लोगों को, फेक कंटेंट की पहचान करने की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजेस में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना ज़रूरी है ताकि लोग ऑनलाइन कंटेंट पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। खासकर युवाओं को समझना होगा कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, हर चीज़ सच नहीं है। सरकार, टेक कंपनीज और सिविल सोसाइटी को मिलकर इसमें काम करना होगा ताकि डीप फेक का दुरुपयोग रोका जा सके। आने वाले समय में भारत में डीप फेक और AI के मिसयूज़ को रोकने के लिए नया कानून भी ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन जैसे क्षेत्रों में पहले से ही AI रेगुलेशन पर काम हो रहा है और भारत को भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे। सख्त सज़ा, तेज़ कानूनी प्रक्रिया और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। ऐश्वर्या राय बच्चन का केस एक वेकअप कॉल है। हमें तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, वरना इसके गलत इस्तेमाल से समाज को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बहुत खुलकर बताना चाहता हूँ। दिन भर हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पिक्चर्स आते हैं और जिन्हें देखते ही हम उन्हें असली समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा भी गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तस्वीर असली नहीं है और बहुत सारे लोग आपके इस भोलेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसी भी तस्वीर पर यकीन करने से पहले एक बार सोचें ज़रूर कि कहीं ये AI जनरेटेड तो नहीं है, क्योंकि देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर तस्वीर आती है और तस्वीर नकली है या AI जनरेटेड है तो उससे आप उस तस्वीर को देखकर जो रिएक्शन निकलेगा वो भी नकली होगा और कई बार लोग आपका इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। वाकई जिनके साथ ये हो रहा है उनके लिए तो काफ़ी बड़ी मुश्किल का सबब है। आप ख़ुद सोचिए कि आपकी ही कोई ऐसी तस्वीर बाज़ार में लोगों को दिखने लगे जो आपने क्लिक नहीं करवाई है और गलत स्थिति में गलत तरीके से वो क्लिक करके AI के टूल की मदद से कहीं लगा दी जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। तो किसी भी सेलिब्रिटी के इस तरीके के तस्वीर को देखने से पहले हमें ये देख लेना, जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है कि आज हम AI के युग में हैं और यहाँ कुछ भी संभव हो रहा है, लेकिन ये जो फेक टेक्नोलॉजी है इस पर हमें अवेयरनेस के ज़रिए ही काबू पाना होगा, वरना आप सोचिए कि फिर तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसी की भी तस्वीर किसी भी तरीके से दिखा दी जाएगी और सामने वाला उसको अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकता है और कई बार ये स्थितियां बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती हैं, शर्मनाक हो जाती हैं और गुस्सा भी आता है और ऐसे में आपको ये भी लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप क्या करें। तो जाहिर है ऐश्वर्या ने जो कदम उठाया है वो निश्चित तौर पर, आज ऐश्वर्या पहुंची हैं, इससे पहले जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन सब पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट में और उन्होंने इस बात की वहाँ पे याचिका दायर की कि भाई इस तरीके से हमारी प्राइवेसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस पर कोई नया कानून लेकर आए जिससे
इस तरह की हरकतें करने वाले जो लोग हैं वो ऐसा करने से पहले ज़रूर कुछ सोचें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।